बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपना प्रसंग चल रहा था, ये चंद्रोदय पहली कला का पहले ही अध्याय है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, पहले तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा थी। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म शब्द का तो आपको समझ में आ गया होगा, बता सकते हो? ब्रह्म शब्द का अर्थ बता सकते हो? कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं रहता हो, लेकिन उसकी अंदर भाव। सबसे पहली बात तो इस शास्त्र की ये है कि इस शास्त्र को सिर्फ खोपड़ी में भरने की कोशिश मत करना, जो दिमाग में रहना चाहिए। ये पढ़ लिया माना इतनी जानकारी होगी, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। यह शास्त्र जानकारी के लिए नहीं है, जानकारी तो होगी होगी लेकिन उसके ऊपर नहीं जीना। ये शास्त्र हृदय से है, ये बातें आपके हृदय में बैठनी चाहिए। जो ये बता रहा है ये बातें हृदय में आनी चाहिए। ब्रह्म का अर्थ किया था सच्चिदानंद घन, चारों सब जिसके अंदर है, जो अनंत फैला हुआ है। परमात्मा जो अनंत रूप में फैला हुआ है, वो ब्रह्म परमात्मा जो है वो एक ही शब्द में बोला जाए तो ब्रह्म शब्द में बोला जाता है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अखंड, असीम, जिसकी कोई पारावार नहीं है, कोई अंत नहीं है, जिसमें डूबते चले जाओ, खोजते चले जाओ। जैसे समुद्र के अंदर कोई पहुंच जाए और वो समुद्र की क्या था पाएगा? अच्छा, एक तो व्यक्ति आदमी समुद्र में जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ आकर के बताएगा। एक नमक की पुतली को समुद्र में भेज दे समुद्र का था लगाने के लिए, तो नमक की पुतली वापस आके बताएगी भी समुद्र की क्या था? नहीं बता पाएगी। बस बिल्कुल यही हिसाब है। जो जीव आत्मा परमात्मा की खोज के लिए जाए, वो नमक की पुतली के समान है, आके बता नहीं पाएगा ये क्या हुआ, क्योंकि वो रहेगा ही नहीं। वो फिर समुद्री हो जाएगा, जैसे वो पुतली जो है नमक वाली, वो समुद्री हो जाएगी। वो फिर जो आगे, जैसे नानक देव जी का प्रसंग आता है ना, अपने यहाँ मूर्ति रखी हुई है कि नानक देव जी नदी के अंदर गए, वो नदी में चले गए और 3 दिन तक नदी से बाहर नहीं आए। वही नदी में गए थे, 3 दिन तक आए नहीं। अलोप रहे ना, सुना है ये? 3 दिन तक नानक देव जी नदी में अलोप रहे, पता ही नहीं मिला। सब लोग परेशान हो गए, देखे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नानक देव जी कहाँ खो गए। 3 दिन बाद में नानक देव जी लौट करके आए, और 3 दिन बाद लौट करके सबसे पहला जो शब्द बोला था नानक देव जी ने, वो क्या था? हाँ जी, सबसे पहला जो शब्द बोला गया वो क्या था? जोर से बोल। नहीं, ये नहीं बोला था, ये तो लोगों ने बना दिया। सबसे पहला जो शब्द बोला था, एक ओंकार सतनाम। जप्पू जी साहब, वहीं से शुरुआत हुई है। कर्ता पुरुष निर्वैर, वहां से जप्पू जी शुरू हुई है। सबसे पहले आकर के जो नदी के बाद में जो पहला शब्द बोला गया, जो मूल गुटका जप्पू जी का जो उद्गार हुआ, वो ये हुआ था, एक ओंकार सतनाम। एक ही वो है और कुछ नहीं है। वो कब आई? वो पुतली लौट के आई। पुतली नहीं लौट के आई, नानक देव जी गए थे, नानक देव जी तो खो गए। जब लौट के आए तो नानक देव नहीं थे, वो स्वयं परमात्मा एक ओंकार ही थे, वो सतनाम ही थे जो वो बोल रहे थे, दूसरा कोई नहीं बोल रहा था। जो जप्पू जी साहब बोला गया है वो नानक देव जी ने नहीं बोला, वो तो परमात्मा नहीं बोला है। इसी प्रकार ये दिव्य वाणियाँ जो है, जो शास्त्र की रचना होती है, वो परमात्मा ही तो कहते हैं। वेद वाणी परमात्मा की वाणी है। परमात्मा को स्पेशल उतर के नहीं आया था, हृदय में उतरा था, अंदर उतरा था, वो चीज खो गई। तो 3 दिन जो ये प्रतीक होता है, देखो शास्त्र को समझने के लिए इशारे होते हैं, प्रतीक होते हैं। समझने के लिए उसका कोड वर्ड जो दिया गया उसकी समझ होनी चाहिए भी ये कोड वर्ड क्या है। आप ड्राइवरी कर रहे हो और आप जा रहे हो, बोर्ड सामने लगा हुआ है, चुराया आ गया, चुराए पे आपको तो एक ही रास्ते पे जाना ना, लेकिन चुराए पर 4 तीर के निशान दिए हुए हैं। अगर आपको समझ आओ तीर की, तो आप चुराए पे बिल्कुल ही घबराओगे नहीं। आप समझ लोगे भी कहाँ क्या लिखा है और तीर का मुंह किधर है। आप चुराए पे गाड़ी उधर ही घुमाओगे ना, सिर्फ है तो तीर का ही निशान, वहां और तो कुछ भी नहीं। वहां लिखा है कि बठिंडा, इतने किलोमीटर आगे तीर का निशान दे दिया चुराए पे, और आपको बठिंडा जाना है। आप गाड़ी बठिंडा की तरफ घुमाओगे, दूसरी तरफ नहीं घुमाओगे, ओवर की तरफ होगा ना ये, क्योंकि आपको उस कोड वर्ड की आपको पता है।
भी ये चीज जो ये तीर दिया, इस तीर का अर्थ ये होता है। इसी प्रकार जो नदी में नहीं, ये नदी नाले नहीं थे, पानी की नदी में नहीं डूबे थे नानक देव जी, समाधि में, समाधि ध्यान की सरिता में, ध्यान की जो सरिता है, ध्यान की नदी है, उसमें गोता लगाया था, समाधि में चले गए थे। 3 दिन तक उनको होश नहीं आया, 3 दिन तक होश नहीं आया। और जब गहरी समाधि में चले जाते हैं तो नस नाड़ी रुक जाती है, सांस की गति बिल्कुल रुक जाती है, शरीर से एकदम स्थिर हो जाता है। अंदर गहरे में सांस बहुत गहरा अंदर रहता है, प्राण गहरे में अंदर रहते हैं। यहाँ तो यहाँ रहते हैं ऊपर ब्रह्मांड 10वें द्वार में, ब्रह्मांड में, जहाँ और अंदर गहरे में रहेंगे, पता नहीं लगेगा, बाहर से अनजान आदमी देख नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ऐसे जब नानक देव जी हो गए तो लोगों को समझ में नहीं आया भी वैसे तो शरीर गर्म है, अंदर दिल धड़क रहा है, लेकिन इनको हुआ क्या है। पूरे परिवार सब लोग घबरा गए। और ये घटना के बारे में मैं प्रूफ लिए इसलिए कह सकता हूँ पूरे प्रमाण के साथ कि ये घटना हुई। हम तो बहुत छोटे थे, शायद पूरा जन्म नहीं, ये घटना 2 घटना तो हमारे जन्म से पहले की है। गुरुजी रहते थे ढाणी पर, नैया वाली में, नैया ढाणी में रहते थे। तो गुरुजी के समाधि प्राणायाम बहुत सिद्ध था। तो शाम को 4 बजे का शाम को टाइम था। तो मनोहर लाल सेठ, वो भी अभी चले गए, नहीं बचे, और जरनैल सिंह, नाजर सिंह, 2 ये सरदार थे। ये शाम को गुरुजी के पास आते थे। अच्छा, गुरुजी ऐसे तख्त पर बैठे रहते थे, बातचीत हुई। तो गुरुजी का क्या होता था भी 4 बजे के बाद में वो ज़्यादा किसी के पास में बिठाते नहीं थे, क्योंकि वो अपने ध्यान में रहते थे। तो उन्होंने को याद आ गया कि मेरा तो टाइम हो गया प्राणायाम का, मुझे तो प्राणायाम करना था, बस इतना याद ही किया था। वो प्राण चढ़ गए ऊपर, प्राण चढ़ाए नहीं थे, सांस रोक के नहीं थे, प्राणायाम किया नहीं था, सिर्फ गुरुजी ने याद ही किया था कि मेरा टाइम हो गया, मुझे प्राणायाम करना है, इतने प्राण चढ़ गए। गुरुजी तो समाधि में चले गए बैठे बैठे ऐसे। अच्छा, उन्होंने कभी गुरुजी की स्थिति देखी नहीं थी, वो पहली बार ऐसे सामने पड़ा, क्यों गुरुजी ज्यादातर रात को ही करते थे। तो वो उन्होंने जब देखा नहीं था तो शरीर तो आउट हो गया, शरीर गिर नहीं था। अब वो क्या हुआ कि एक ने इधर से बाँह पकड़ ली, एक ने इधर से, 2 जने तो बाँह पकड़ के बैठ गए। और तीसरे सरदार को कहा ऐसे कर, तू डॉक्टर को ले बुला के, पता नहीं क्या हो गया स्वामी जी को। अब वो डॉक्टर लेने भागा। उस टाइम में क्या था कि डॉक्टर गांव में तो था नहीं, 2-4 गांव बाद में कहीं एक डॉक्टर होता था, और कोई साधन नहीं होते थे। जहाँ तो किसी के पास साइकिल हुआ करती थी, और जहाँ बड़े सेठों के पास में कोई 1-2 ट्रैक्टर थे। अब वो पहले तो गांव में घुमा इधर उधर, अब गांव में उसको मिला नहीं। फिर वो खेत में, सेठों के खेत में गया कि ट्रैक्टर ले करके फिर दूसरे गांव में से जाके डॉक्टर को ले आके फिर दिखाऊं। उसको 2-3 घंटे लग गए घूमते फिरते में, उसको साधन ही नहीं मिला। 3 घंटा टप निकल गए। 3 घंटे बाद में समाधि का उत्थान हो गया, प्राण वापिस आए। गुरुजी ने आंखें खोली, एक इधर से पकड़े बैठा है, इधर से पकड़े बैठा। गुरुजी कहते क्या भाई, कैसे पकड़ के बैठे हो। अब वो जो सरदार था जैसे वो जोर से पहले तो हंसा। उसने कहा गुरुजी तुसी तो प्राण चढ़ा के ब्रह्मांड नू, असी घबरा गए, तुसी सोचा पता नहीं की हो गया, सानू पता नहीं। गुरुजी को हंसी आई बाद में। गुरुजी कह रहे हम तो, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, मैं तो बस, मैंने तो स्मरण ही किया था, मैंने तो प्राणायाम करना ही नहीं था, मैंने याद ही किया था भी प्राणायाम का टाइम हो गया, और वो प्राण चढ़ गए, क्यों अभ्यास तो इतना तेज था, तो वो ध्यान में रहा नहीं। फिर जितने सेवादार थे उनको बताया भी कुदरती ऐसी स्थिति हो जाए, आप घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, शरीर को चाहे हो सकता है 24 घंटे शरीर पड़ा रहे, ऐसे पड़ा रहता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शरीर 7-7 दिन पड़ा रहता था। विवेकानंद जी चम्मच से मुंह में पानी डाल डाल के रखते थे उनको। किसी का 6-6 महीने, हाँ 6-6 महीने समाधि में से पड़ा। ऊपर वाले शिष्य वही उन शरीर की रक्षा कर रहे हैं, वही उसको संभाले हैं, वही देख रहे हैं। अगर ऊपर संभालने वाला ना हो तो शरीर छोड़ के चले जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, वापिस ही नहीं होगा, समाधि में पार हो जाएगा काम। ऐसा होता है जब गहरा प्राणायाम चलता है। और किसी का शरीर छूट भी जाता है समाधि में, हाँ बहुत से छोड़ देते हैं, किसी अचानक भी छूट जाता है, लेकिन उसमें घाटा कुछ नहीं होता। कोई आदमी घबराए, सोचे भी ऐसा करने से दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, या ये हो जाएगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर छूट जाए तो छूट जाए, ऐसा हो। तो ये जब नानक देव जी उसमें गए थे तो समाधि में गए थे,
नदी नदी मैंने कोई नहर में पानी वाली में नहीं गए थे, लेकिन ये बातें किसको समझ आएगी? गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के देखो, पूरा संतों की महिमा से भरा हुआ है। बिना संत की महिमा, बिना गुरु से कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है ना? अब उसका रात दिन पाठ तो कर रहे हैं, रट रहे हैं उसको, जो खोपड़ी में बिठा लिया वो उसी को बक रहे हैं, लेकिन उसका जो कोल्ड वर्ड है वो तो संतों के पास है। भी जो जितने भी शास्त्र है, हर शास्त्र की चाबी गुरुओं के पास में है। संतों का बिना संतों के खुलेगी नहीं। ठीक है ना? जैसे अब किसी का एटीएम है, अब किसी का एटीएम खो जाए, उठाए फिरे वो, क्या होगा उसका एटीएम से? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि उसका जो कोड वर्ड नंबर है वो तो उसी के पास है ना जिसका खोया है। दूसरा उठाए क्या क्या बनेगा उसे? कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ भी नहीं है वो। तो ऐसा ही होता है, कोल्ड वर्ड जिसके पास है वही उसको खुलेगा, उसी का नाम ही गुर है। कोड में क्या होता है? कोड में क्या होता है? कोड नंबर। आप सभी बोलते हैं कोड नंबर लगाओ तब फोन मिलेगा। अब तो हेडलाइन नंबर रहे नहीं, मोबाइल नंबर आ गए, नहीं तो हेडलाइन में कोड नंबर लगते थे। तो कोड शब्द जो है वो इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। कोड को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? पढ़े लिखे हो? हाँ है? नहीं, कोड को हिंदी में कहते हैं चाबी। कोड में चाबी होती है हिंदी के अंदर। आप चाबी लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ ना, कोड नंबर लगाओ तब लाइन खुलेगी। खोलना है तो किससे खुलेगी? खोलने का मतलब चाबी होता है। खोलने के लिए चाबी होती है, चाहे लॉक की हो, चाहे किसी की हो, चाहे नंबर से कहीं भी हो। लॉक खोलने का जो औजार होता है उसका नाम चाबी होती है। ठीक है ना? और गुरु में क्या होता है? चाबी। गुरु में भी क्या है? चाबी। गुरु में भी चाबी। कोड में इंग्लिश का शब्द है, उसका भी चाबी। तो गुरु से शब्द से, चाबी शब्द से, चाबी शब्द से, गुरु शब्द से क्या हुआ? बस दूर बैठ जाओ, भारी बात करूंगा। तो चाबी मैंने, गुरु में क्या होता है? गुरु शब्द कहां से पढ़ा? गुरु शब्द पढ़ा गुरु से, चाबी से। गुरु शब्द के कई अर्थ है, ये मैं ये नहीं कहता हूं यही अर्थ होता है कई शब्दों में से, लेकिन ये गहरा अर्थ है कि ये भी है। गुरु में चाबी होता है। जिसके पास गुरु है वो है गुरु, गुरु के पास कि चाबी गुरा दे हाथ, 10वें द्वार दी चाबी गुरा दे हाथ, ऐसे कई भजन बना रखे हैं। योग की चाबी आती, ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति, किसी की कहो, चाबी गुरुओं के हाथ में है। इस रास्ते की चाबी गुरु के हाथ में है। इसी प्रकार शास्त्र की चाबी भी गुरु के हाथ में है। शास्त्र भी बिना गुरु के नहीं समझ में आता। कोई कहते मैं सब शास्त्र हाथ में ले लिया और पढ़ लूंगा, तो पढ़ेगा किसी दिमाग को? दिमाग तो वही लगाऊंगा नहीं, देखो अपना करना है, बित्ते तो यूज करांगा, फालतू दूसरों को ठुआओ। तो जितो है भी तो यूज करांगा तो बित्ती समझ उतनी समझ आएगी नहीं जितनी अपनी समझ है, उतना ही उसे अर्थ निकाल पाएंगे। उससे ज्यादा तो निकलेगा नहीं, शब्दों का भाव तो नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। हम उतना ही यूज करेंगे जितना है। अगर ऐसा होता, अपने दिमाग से ये सब कुछ हो जाता, तो कॉलेज और स्कूल की कोई जरूरत नहीं थी। किताबें दुकानों पर मिलती है, ठीक है ना? किताबें दुकानों से खरीदते, ना किसी कॉलेज की जरूरत है, ना किसी स्कूल की जरूरत है, ना टीचर की जरूरत है। किताबें लो और चलो। अच्छा, उतने से काम नहीं चलता। अगर ऐसा ही होता तो सारे मेडिकलों के ऊपर किताबें लिखी पड़ी हैं दवाइयों, कौन से रोग की क्या क्या दवाइयाँ हैं। आप किताब देखो, उसमें से दवाई देखो, मेडिकल पे जाओ, मेडिकल वाला दवाई दे देगा, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? क्या कहते हो? 1 मिनट लगा, डॉक्टर ने सिर्फ 90 देखी, 500 रुपए ले लिए। उसने 1 मिनट के 500 रुपए लिए नहीं लिए हैं, उसने आधा जीवन लगाया है उस नब्ज को देखने के लिए। विचार करो आप, आधा जीवन लगा दिया उसने। कितने पैसे खर्च किए हैं? एक डॉक्टर MBBS की डिग्री करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च आ जाता है। 50 लाख रुपए खर्च किए और दिन रात मेहनत करके उसने पढ़ाई करी, प्रैक्टिकल करी, तब डिग्री प्राप्त करी, तब वो सीख पाया भी मैं इस मरीज को देखूं भी क्या है इसमें। उस चीज के पैसे लेता है वो।
वो ऐसे पैसे नहीं ले रहा है कि उसने 1 मिनट में आपको मशीन लगा दी, नवजात में ले ली, 500 रुपये ले लिए। ये ऐसे किसी को दे देगा, ऐसे तो पड़े कोई भी बैठ जाएगा। फिर इस चीज के नहीं, पैसे किस जो भी लिए जा रहे हैं सिर्फ उतनी चीज को मत देखो। एक मशीन, एक कारीगर है, किसी चीज का कारीगर हो, उसने आपने मशीन ठीक करने के लिए बुलाया यार, वो 2 मिनट में आया और आकर के उसने इधर उधर जो भी गड़बड़ है ठीक करी, चला गया। कहता जी 100 रुपये फीस दे दो। 1 मिनट लगी 100 रुपये तेरी, तो तुझे तो 1 मिनट ये दिख रही है उसने जो जिंदगी लगा रखी उसे, वो उसने अपना जीवन उसमें खपा रखा है, भी उसने ट्रेनिंग करी है। अगर 1 मिनट का काम था तू कर लेता, क्यों बुलाया उसको? मैकेनिक को बुलाने की जरूरत क्या थी? आप ही कर लो घर पे, वो तो 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। उसने अपना जीवन लगाया उसमें, तब उसने आते ही देख लिया भी ये गड़बड़ है इसके अंदर। हम और आप देख लो, वो चीज है, वो समझ में नहीं आएगी, कारीगर 1 मिनट में बता देता है। कितने बीमार हो आदमी, डॉक्टर के पास जाते ही आधा हौसला हो जाता है, मैं डॉक्टर का नाम हो जाता है। और डॉक्टर ये कहते हैं ना, बस घबराने की बात नहीं, थोड़ी नॉर्मल ही है, थोड़ी बहुत बीमारी है, तो समझो मरीज ठीक है, आधा ठीक हो गया, चाहे वो कितने बीमार हो, इतना हो जाता है। क्यों? उनको पता है कि ये डॉक्टर के पास प्रैक्टिकल है, डॉक्टर इस चीज को जानता है, हर चीज का ये महकमा है। तो ये जो हर चीज की जो चाबी है, जो वो उसमें जीवन लगाया होता है, उस चीज की बात है। इसी प्रकार जिसने इस जीवन लगाया है, ये वेदांत शास्त्र हर कोई पढ़ा नहीं सकता, इसको हर किसी को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। जिसने गुरुमुख से इसको श्रवण किया है, जाना है और अपने जीवन में साधना किया, जो चीज लिखी है वो अपने जीवन में लेके आया है। अगर वो चीजें उसके जीवन में नहीं आई तो उसको अधिकार नहीं है इसका भी, वो ये उसको भी जूत मारेगा, फिर उसको भी नहीं छोड़ेगा। ये शास्त्र ऐसा है, वेदांत का शास्त्र ऐसा है कि अगर जो चीज है, इसलिए मैंने कहा इसको सिर्फ दिमाग में नहीं लेना, ये बातें आपको याद रहे ना रहे, शास्त्र की जो किताबें हैं ये याद रहे ना रहे, कोई इसकी परवाह नहीं करना, लेकिन जो ये बोल रहा है वो हमारे जीवन में आ जाए, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। आप सुन के जाते हो कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये बात दिन में सोचा करो, दिन में और चीज़ों में नहीं। जब दिन में ये बात चलनी चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ, कैसे मैं परमात्मा हूँ, जिस प्रक्रिया से बताया है जैसे हूँ मैं हकीकत में, पहले उसको समझ लो भी मैं परमात्मा हूँ, मैं कैसे हूँ, ये बताएगा कि आप ही परमात्मा हो। ये दूसरे ईश्वर की बात नहीं करता, दूसरे ईश्वर की बात नहीं करता। इसलिए तो स्वामी राम सुखदास जी देख लो, इतने महान संत थे, आपने नाम सुना है, खूब सुना है ना। स्वामी राम सुखदास जी तो ये शास्त्र जो है गृहस्थों को सुनाते ही नहीं थे, वो तो कहते थे ये शास्त्र सिर्फ साधु और सन्यासी को सुनाऊंगा, गृहस्थों को नहीं सुनाऊंगा, उन्होंने तो मना ही कर दिया था। और ज्यादातर गुरु इसको तब सुनाते पूरा अधिकारी होते हैं तब। अब हमने ये शुरू क्यों कर दिया? अधिकारी तो नहीं है तो बनेंगे, और कुछ है, अरे बिल्कुल ही कुछ नहीं हो तो कुछ कहीं से तो शुरुआत होगी। एक आदमी को बिल्कुल, बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा तो आप कहें ये इसको आ ही नहीं रहा, स्कूल में जाने नहीं दे, तो ठीक है, धीरे 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 1 बार 2 बार 3 बार में बनेगी वो चीजें, समझ में तो आएगी भी, रास्ता ही है। अब आप सोचिएगा, दो बातें 3 बातें क्लियर कर लें, इसी बात इसी की है, फिर ये और अच्छे से समझ आएगा। ये ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण किसी की बात नहीं करते हैं ये शास्त्र, ये उनको भगवान नहीं मानता, ये शास्त्र इनको भगवान नहीं मानता है, ईश्वर को भी ये परमात्मा नहीं मानता, ये ब्रह्म को परमात्मा मानता है। भी ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर परमात्मा नहीं है। और फिर जीव को तो मानना ही क्या है इसने, ठीक है ना। अब ये 3 बातें होगी, एक तो जीव है, एक ईश्वर है, एक ब्रह्म परमात्मा है, 3 हो गए ना। अब इन तीनों में भेद क्या है? इन तीनों का भेद जब आप समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा भी ये फर्क है, इसलिए ये नहीं मान रहा, इस वजह से नहीं मान रहा है, ये क्लियर हो जाएगी आपको। 4 वाक्य है वेदों के, 4 महावाक्य हैं। महावाक्य, वाक्य तो इसको बोलते हैं, वाक्य का मतलब होता है किसी चीज को भी आप बता दें शब्दों में तो एक वाक्य बन जाता है, ठीक है ना। किसी भी संसार की चीज को बताना, किसी भी पदार्थ को बताना, शब्दों के अंदर वो वाक्य बोला माना जाता है। किसी भी पदार्थ को शब्दों के अंदर बताने का नाम वाक्य है। लेकिन अपने आप को, आत्मा परमात्मा को जो बताते हैं
जो शब्द, जो मंत्र, उनको महावाक्य कहते हैं। तो वेदों के कितने वाक्य हैं? 4 महावाक्य हैं। 4 वाक्य में एक है अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, परमात्मा। ये वेद के वाक्य बता रहा हूं आपको मैं। ये वेदों के जो सार रूप में जो एक है, जैसे नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, ऐसे वेद क्या कहता है? एक ही शब्द में, एक शब्द में पूरा वेद का अर्थ बता रहा है। अपने वेद की पूरी वाणी एक ही शब्द में बोल रहा है ऋषि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही परमात्मा हूं। आपने गुरुजी से उपदेश लिया हुआ है, मंत्र लिया है ना, आपने भी लिया है। वो मंत्र क्या बता रहा है? वो मंत्र कह रहा है कि जो वो है मैं ही वो हूं, ये तो बता रहा है, ठीक है ना। गुरु मंत्र वही तो बता रहा है कि जो वो है वही मैं हूं, ये गुरु का मंत्र बता रहा है, मूल मंत्र वो है, ठीक है। और उसी को वेद कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि, मैं परमात्मा हूं। यकीन आना बड़ा मुश्किल है, इतने आसानी से यकीन, इसलिए इसका अधिकारी नहीं है कोई इसका इतना अधिकारी नहीं है। क्यों? इतनी बात है इसमें कहा ना, असंभावना और विपरीत भावना। असंभावना और विपरीत भावना जिसमें नहीं है उसको ये दृढ़ ब्रह्म ज्ञान होगा, दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होगा, जिसके अंदर ये खत्म हो गई। परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, असंभावना दृढ़ भावना कहते हैं, कल ये चर्चा हुई थी। असंभावना का मतलब है कि ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसके मन में ये भावना है, ये बिल्कुल बकवास बात है। अब जिसने कभी बिल्कुल सुनी नहीं है, गुरु पे भी श्रद्धा नहीं है, शास्त्र पे भी श्रद्धा नहीं है, वो आदमी कहे कि तू ही परमात्मा है, क्या कहोगे? ये तो बेवकूफ होने की बातें हैं। मैं परमात्मा कैसे होते? परमात्मा तो परमात्मा ही, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ? परमात्मा ने पूरी सृष्टि रची है, परमात्मा हुक्म से पूरी सृष्टि चल रही है, परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ? मानने के लिए तैयार नहीं है कोई तैयार मानने के लिए नहीं है। आप ही परमात्मा हो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और किसी आदमी को गाल निकाल दो, बुला भला कह दो, हाँ, फिर देखो कितनी असर करेगा वो शब्द उसको। वो शब्द इतना असर करेगा, कहीं भी लिख दिया। एक दो गुरुकुल में पढ़ रहे थे और आचार्य की डिग्री तक पहुंचे हुए थे दोनों एक दूसरे में। एक जो है वो दोस्त, वो भी आचार्य कर रहा, वो भी आचार्य कर रहा, पढ़े लिखे। गुरु के पास आकर के शिकायत करी दूसरे ने कि गुरुजी ये मुझे बहुत बुरा भला कहता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है। गुरुजी ने कहा क्या करता है? आपसे कुछ बोलता है? कि बोलता नहीं, मैं जहां बैठता हूं वहां मेरे तख्त के ऊपर लिख देता है मेरा नाम लिख करके कि ये जो है योगेश भारती, ये उल्लू का पट्ठा है, इसको कोई अकल नहीं है, इसको दिमाग नाम की चीज इसमें नहीं है,